नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। अगर आपसे हम पूछें कि 24 लीटर पेंट में, एक सवाल है शुरुआत में आपसे पूछते हैं, 24 लीटर पेंट में अब किसी मकान की पुताई करनी हो तो कितने मजदूर लग जाएंगे? इस सवाल से शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे 24 लीटर पेंट है, एक मकान की पुताई करनी है, 3 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, या फिर आप लगा लीजिए जल्दी काम करवाने 5 मजदूर लग जाएंगे। लेकिन वहीं हम ये कहें कि आप तो गलत हैं, तो आपको कैसे लगेगा? क्योंकि हम आपको बताते हैं, एक सरकारी स्कूल की दीवारों की पुताई हुई, इतना ही पेंट जो हमने आपको बताया, उसको लगाने के लिए, पोतने के लिए मजदूर कितने आए? 400 मजदूर 24 लीटर पेंट के लिए। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैरान हम भी हुए थे जब ये कहानी, जब ये स्टोरी हमें पता लगी, तो हमें लगा इसका पूरा सच आपके लिए लेकर के आना चाहिए, बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार की यह अजीबो गरीब कहानी दरअसल अजब गजब वाले एमपी से आई, जहां रंगाई पुताई के नाम पर ऐसा खेल हुआ कि सुनकर आपका दिमाग, आपका माथा चकरा जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे, सवाल यह कि महज 24 लीटर पेंट की पुताई में 443 से ज्यादा 443 मजदूर कैसे लग गए? दूसरा, जिस कंपनी के पास जीएसटी नंबर ही नहीं, उसे कैसे मिल गया सरकारी काम का ठेका? भुगतान भी हो गया। और इस भ्रष्टाचार के खेल में, काले खेल में, प्रिंसिपल से लेकर के ऊपर तक कौन कौन शामिल है, यह आप देखिएगा। दूसरी टॉप स्टोरी, बिहार में लगातार विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है, एसआईआर जारी है, और इससे जुड़ी हर अपडेट रोजाना हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन के लिए जब आधार मान्य नहीं है, उस 11 में आधार नहीं है, तो आधार के आधार पर बना कोई दूसरा दस्तावेज कैसे मान्य हो सकता है? वो मान्य हो रहा है। देखिएगा, इस 1987 से पहले के बैंक खाते की वैधता पर भी सवाल क्यों उठ रहे हैं? और अब तक चुनाव आयोग के पास कितने वोटर अपना वेरिफिकेशन दस्तावेज जमा करा चुके हैं, इससे जुड़ा अपडेट भी आपको देंगे, क्योंकि इस पर आज जो कहेंगे सच कहेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सरकारी जो जमीन होती है, सरकारी माल जो होता है, वो तो अपना माल है। कुछ लोगों के लिए सरकारी खजाना तो मानो जैसे अपना पर्सनल तिजोरी होती है, जब चीज चाहे उसमें से पैसे निकाल लो। अब तरीका जो भी हो, दरअसल एमपी के शहडोल में कुछ ऐसा ही हुआ। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का, करप्शन का ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। यह एमपी के शहडोल में हुआ। दरअसल शहडोल के 2 स्कूलों में सिर्फ 24 लीटर पेंट को पोतने के लिए टोटल 443 तो मजदूर लगाए गए, और मिस्त्री भी आए, 215 मिस्त्री। अब 8,784 रुपए का जो है टोटल पेंट था, उसकी कीमत हम आपको बताएंगे। जो पेंट की कीमत थी 24 की, 8,084 रुपए के करीब थी, और इसमें सरकारी खजाने से निकाले गए इस पूरे 24 लीटर पेंट को पोतने के लिए 3,38,634 रुपए खर्च कर दिए गए। स्कूल में काम के बाद यह मामला तो आया गया हो गया, काम हो गया, मामला आया गया हो गया, भुगतान हो गया। लेकिन इसी बीच स्कूलों में कराए गए काम का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब उसके बाद करप्शन के इस पूरे खेल का मामला जग जाहिर हो गया, जो कि सामने आ गया। अब आपको सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, फिर पूरे आंकड़े के साथ बताएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाड़ियों ने शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं बख्शा, अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया। ये देखिए, चौंकना मना, हैरान होना भी मना, और आश्चर्य करना तो पूरी तरह मना ही है, क्योंकि आप एमपी के स्कूलों का सच देखने जा रहे हैं। उस एमपी का जिसकी टैगलाइन ही है, एमपी अजब है, एमपी गजब है।
और इसे चरितार्थ करते शहडोल जिले के अंतिम छोर पर स्थित ब्योहारी पंचायत के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल स्कंदी की तस्वीर देखिए। भगवा रंग में रंगे स्कूल की ये दीवारें कुछ दिनों पहले अलग ही दिखती थी। पहले दीवारों में दरारें हुआ करती थी। स्कूल प्रबंधन की दिलदारी देखिए कि उन्होंने बच्चों की चिंता करते हुए स्कूल की दीवारों को चकाचक करवाने के लिए एक ठेकेदार को रंगाई पुताई का ठेका दे दिया। जिम्मेदारी सुधाकर कंस्ट्रक्शन ने अपने कंधों पर उठाई और उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी निभाई कि पूरे स्कूल की रंगाई महज 4 लीटर ऑयल पेंट में हो गई। लेकिन मजे की बात ये कि इस 4 लीटर पेंट से स्कूल की दीवारों की पुताई के लिए 168 मजदूर लगे। अब स्कूल की दीवारों की पुताई कैसे हुई आप खुद देखिए। ये वही स्कूल है जहां पर 4 लीटर पेंट के साथ पुताई हुई और ये इसमें लगभग 168 लेबर लगाए गए। हैरत की बात यह यहाँ पे मिस्त्री भी लगाए गए, पुताई में मिस्त्री भी लगाए गए और 1 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जब ये मामला उजागर हुआ तो शिक्षा व्यवस्था की नींव हिल गई और इस मामले की लीपापोती करने के लिए शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं आनन फानन में स्कूल की पुताई करा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग में ये अभी पुताई किया हुआ है। मैं आपको दिखाने का एक डेमो देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूं कि पोल खोलती, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पुताई कराई गई, यहाँ पे अभी पुताई कराई गई है। ये बताया जा रहा है टीचरों के द्वारा, जो इनके जो शिक्षक हैं, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये पुताई अभी रविवार को यानी 6 तारीख को यानी रविवार को आनन फानन में पुताई कराई गई है। क्योंकि अपने इस जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसको ढकने के लिए इन्होंने पुताई कराया है। ये वही दीवार है जिसमें 4 लीटर से पुताई की गई। लगभग आधा एकड़ का ये स्कूल होगा। इसमें 4 लीटर में पुताई करना क्या संभव है? 168 मजदूर लगाए जा सकते हैं क्या? इस पुताई के लिए मिस्त्री, जैसे कि 65 मिस्त्री, 1 लाख से अधिक का भुगतान किया जा सकता है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की माने तो अभी बीते रविवार 6 जुलाई को ही ये रंगाई का काम हुआ है, लेकिन ये पुताई का काम दोबारा हुआ था। इससे पहले अप्रैल में भी स्कूल की दीवारों की पुताई हुई थी, लेकिन वो पुताई कुछ ही दिन में खराब हो गई। सर, ये विद्यालय की पुताई कब हुई थी? अप्रैल में। कितने इसमें पुताई के लोग लगे थे, पेंटर? इसमें 10 पेंटर लगे थे उस समय। नहीं, यहाँ जो ठेकेदार हैं वो थोड़ा दोबारा इसमें पेंट की, क्या मरम्मत हुआ है तो थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहा था। दोबारा पुताई की है जी। जब हम सोमवार को आए तो देखे तो यहाँ बाहर पुता था। पूरा पुता था जी? नहीं, पूरा नहीं सर, जैसे अप्रैल में कुछ काम हुआ था। अप्रैल में पुताई हुई थी? जी। कितनी पुताई हुई थी अप्रैल में? अंदर हुआ था और बाहर ऊपर छत में गिट्टी डाला गया था। यानी एक ही स्कूल बिल्डिंग की महज 2 महीने बाद फिर पुताई की गई और पुताई का यही काम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया बन गया। 166 से ज्यादा मजदूर, 4 लीटर ऑयल, 4 लीटर पेंट। सरकारी खजाने का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, यह स्कूल उसका जीवंत उदाहरण है। तभी हम सीधा सबसे पहले आपको ग्राउंड पे लेके गए। दिलचस्प बात यह है कि इसका पूरा लिखित सबूत है। अब ये देखिए कैसे हमारे हाथ ये पूरी स्टोरी आई। आपके स्कूल को रंगाई पुताई के नाम पर कैसे सरकारी तिजोरी से लूटा गया, उसका पुख्ता सबूत हम आपको दिखाते हैं। ये रिसिप्ट, ये एमपी के शहडोल के ब्योहारी पंचायत के शासकीय हाई स्कूल स्कंदी की दीवारों पर कराए गए पेंट का बिल है। इसमें साफ तौर पर लिखा है, लेबर पेमेंट वाले लाइन में मात्रा, ये देखिए लेबर पेमेंट में जो है मात्रा लिखी है 168, यानी कि 168 मजदूर आते हैं और 400 रुपए मेहनताना पर मजदूर 400 रुपए चार्ज करता है। अब इस हिसाब से हो गया लेबर का 4 लीटर के पेंट पे ध्यान रखिएगा, लेबर का 67,200 रुपया। मिस्त्री भी बुलाए 4 लीटर पेंट लगाने के लिए, मिस्त्री के आगे 65 लिखा गया है, 65 मिस्त्री आए, रिसिप्ट बता रही है। 600 रुपए उसका मेहनताना, 65 इंटू 600। उस हिसाब से जो मिस्त्रियों को पे किया गया 39,000 रुपए पे किए गए, 39,000। ये लेबर और मिस्त्री किस काम के लिए थे वो भी आप जान लीजिए।
दीवारें पेंट करनी थी स्कूल की, हम उस स्कूल में आपको लेके गए। महज 4 लीटर ऑयल पेंट करने के लिए 168 मजदूर, 65 मिस्त्री, 4 लीटर पेंट हो रहा है और 100 जो कीमत थी तेल की पेंट की 4 लीटर की 196 पर लीटर थी। तो यह कुल मिला के हुआ 784 रुपए। तो 784 रुपए के लिए 1,06,984 रुपए का बिल बनाया गया। 4 लीटर पेंट की पुताई के लिए 168 मजदूर लाए गए, 65 मिस्त्री लगाए गए और यह बिल पे कर दिया गया। यह उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट है उस स्कूल की, सरकारी स्कूल की। शहडोल के इस शासकीय हाई स्कूल स्कंदी में दरअसल क्लास 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई होती है। या 10वीं में अभी तक 34 छात्र रजिस्टर्ड है। जिस बिल्डिंग की पुताई की गई उसका एरिया 20,000 स्क्वायर फीट के करीब है। इसकी पुताई महज 4 लीटर पेंट से हो गई, इतना भर काफी था। मामले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला से हमने बात की। उनसे जब पूछा गया तो देखिए उन्होंने किस तरह रिपोर्टर को ही डांट दिया, उस पर ही भड़क गए। देखिए देखिए अपना नाटक सर नहीं, ये बिल वाला क्या मैटर है आपका जो निकला है फर्जी बारे में? देखिए अपना नाटक सर नहीं, ये बिल वाला क्या मैटर है आपका जो निकला है फर्जी बारे में? 4 लीटर पेंट यहां खप गया, अब बाकी बचा 20। दूसरे स्कूल लिए चलते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया, जहां पुताई हुई, दरवाजा और खिड़की की फिटिंग भी हुई। ये मामूली काम होने थे। तो अब इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए भी सैकड़ों लेबर और मिस्त्रियों को बुलाया गया। रिसिप्ट हम आपको दिखाएंगे। फर्जरी एंट्री दिखा करके लाखों का भुगतान किया गया। किस तरह पुताई और खिड़की लगाने में 200 से ज्यादा तो मजदूर यहां पर आए इस स्कूल में, और फिर मिस्त्री भी आए। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कितनी अच्छी होती है ये तो वहां पढ़ने वाले बच्चे ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों से कमाई कितनी बेहतर की जा सकती है उसका सबूत देती है ये रसीद। ये बिलिंग रसीद राज्य के शहडोल जिले के ब्योहारी पंचायत के ही शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया के स्कूल की है, जहां दीवारों की पुताई और कुछ खिड़कियां लगाई गई। काम भी कुछ के हिसाब से ही हुआ, मगर बिल सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं निपनिया हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर 20 लीटर पेंट कराया गया इस स्कूल को। 10 खिड़कियां, 4 दरवाजे और फिटिंग के लिए 275 मजदूर, 150 मिस्त्री, और इसकी जो लागत है, इसका जो भुगतान हुआ है 2,31,685 के आसपास इसका जो है वो भुगतान देख सकते हैं। ये वही खिड़की है, ये जो खिड़की है ये वही खिड़की है जो लगाई गई हैं। 2 लाख से अधिक की खिड़कियां लगाई गई हैं। हालांकि गुणवत्ता की मैं बहुत ज्यादा परख वो तो नहीं कर पाऊंगा, ये टेक्निकल लोग ही बताएंगे। लेकिन क्या आपको देख के लगता है कि यहाँ पर 2 लाख से अधिक की पेंटिंग और दरवाजे और खिड़कियां लगाई गई होंगी? इसको लेकर के इन दिनों जो है पूरे देश में ये दोनों स्कूल सकंदी और निपनिया स्कूल सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं कि इन स्कूलों में कम मात्रा में पेंट का उपयोग किया गया, दरवाजे कम मात्रा में लगाए गए और इनका भुगतान जो है, इनका बिल जो है वो लाखों में कराया गया है। लाखों का यह बिल एक ही कंपनी को भुगतान किया गया, वही सुधाकर कंस्ट्रक्शंस। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल में क्या और कितना काम हुआ है उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पूरी तरह से पता नहीं है। पेंटिंग हुई थी क्या? पुताई हुई थी? नहीं, पेंट खिड़की दरवाजे में लगवाए थे, पट्टी भी पूरा मरवाए थे, पूरा ये सब कलर वलर सब हुए हैं, सब करवाए हैं सब। कब हुआ था? इस वर्ष भी हुआ है, पिछले वर्ष भी हुआ है, हर वर्ष होता है, ऐसा नहीं है। इसमें भारी भ्रष्टाचार अनियमितता की गई है, जिसकी पूरी विधिवत रूप से जांच की जाए और जो निर्दोषी अधिकारी कर्मचारी ऊपर हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहे। नियमानुसार लेबर पेमेंट लेबर के खाते में जाना चाहिए, मास्टर रोल पे, बिल में थोड़ी जाना चाहिए। ये भारी अनियमितता है। इन अनियमितता की विधिवत रूप से जांच हो। अब जांच होगी, जांच में क्या निकलेगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन स्कूल की दीवारों की रंगाई, पुताई और खिड़कियां लगाने में जो करप्शन का खेल हुआ है वो पूरे सिस्टम को उजागर कर रहा है।
तो अब जिस शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट अभी आपने देखी है, अब उसके फर्जीवाड़े की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, वो डिटेल दिखाते हैं आपको। ये शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया के स्कूल में कराए गए काम की रसीद है। ये देख लीजिए, रसीद आपके सामने, ओरिजिनल रसीद। अब 20 लीटर जहां पेंट आता है 4 वहां लग गया था। अब यहां पर मजदूर आते हैं 275। अब वो दिखाई जाए संख्या, देखिए 275 मजदूर हैं, 400 रुपए हर एक के हिसाब से वो दिहाड़ी चार्ज करता है। 1,10,000 रुपए तो लेबर का चार्ज हो जाता है। 20 लीटर पेंट वहां लग रहा है। इसके अलावा मिस्त्रियों को भी बुलाया जाना, पेंट लगाने के लिए 150 मिस्त्री, 150 मिस्त्री बुलाए जाते हैं। 600 रुपए मिस्त्री चार्ज कर रहा है, मजदूर से तो ज्यादा ही होता है। 90,000 रुपए मिस्त्रियों की पेमेंट हो जाती, हो गए टोटल 2 लाख रुपए। अब 20 लीटर ऑयल है ये जिसकी खपत हुई है, जिसके लिए ये आए हैं सब लोग, 275 और 150। अब इसकी कीमत यहां लगाई गई है 400 रुपए पर लीटर, 20 इंटू 400 यानी कि 8,000 रुपए हो गए। टोटल जो पेंट है वो 8,000 का है। टोटल पेंट 8,000 का है। इसके अलावा कुछ खिड़की और कुछ दरवाजे भी आए गए थे, वो बनवाई गई थी, जिसका वजन इसमें लिखा हुआ है कि 170 किलो है। 85 रुपए पर किलो के हिसाब से उसको भी लिखा गया है। तो इसका भुगतान हो गया 14,450 रुपए। खिड़की और दरवाजा ये भी मिला लिया। अब दरवाजे जो क्योंकि 4 थे, 2300 रुपए का पर दरवाजा, तो ये 9,200 हो गया। 14,450 की खिड़कियां, 9,200 का ये, और 8,000 का तेल। ये तो टोटल सामान है जो वहां पर आया गया। और उसके ऊपर कुल मिलाकर के रसीद नीचे दिखाती है, जो खर्च दिखाया गया 20 लीटर पेंट को लगाने का और ये 4 खिड़की दरवाजे का, 2,31,650 रुपए। 2,31,650। रसीद के मुताबिक यहां 20 लीटर पेंट को लगाने के लिए, पोतने के लिए 275, 300 मजदूर कितना होता है वो आए, 150 मिस्त्री आए, काम पर लग गए सभी। 2,31,000 उनको दे दिया गया ये इतने सामान के लिए। ये है पूरी रसीद सामने नजर आ रही है। अब भ्रष्टाचार की कहानी यही नहीं रुकती, और इन्वेस्टिगेट किया हमने। दोनों स्कूलों में मेंटेनेंस का काम सुधाकर कंस्ट्रक्शन को दिया गया, वो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया जिसके ऊपर रसीद है। दोनों का बिल, दोनों रसीद हम आपको दिखा चुके हैं। एक ही तारीख 5 मई 2025 का है, ऊपर जो बिल की डेट है। दोनों विद्यालयों में लगाए गए बिल क्रमांक, एक 240 है, 241 है, जैसे उसी बिल बुक से दिया गया। इन्हीं बिलों के ऊपर आप देख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की सरकारी सील भी लगी हुई है। लेकिन निपनिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल में कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्कूल के प्रिंसिपल खुद फंस गए। क्यों? क्योंकि ये जो बिल है, सुधाकर कंस्ट्रक्शन ने ये बिल 5 मई 2025 को बनाया। ऊपर लिखा हुआ है 5 मई 2025, वो देखिए हाईलाइट हो रहा है। प्रिंसिपल का नीचे हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर है 4 अप्रैल 2025 का, 1 महीने पहले का। बिल बनता 1 महीने बाद, हस्ताक्षर 1 महीना पहले। फाइनल बिल से 1 महीने पहले ही प्रिंसिपल महोदय ने उसे सत्यापित कर दिया, यानी बिल बनने से पहले उसको मंजूरी दे दी। अब ये खुलासा जो है ये फर्जीवाड़े का खुला प्रमाण नहीं है तो और क्या है। यही नहीं, डीईओ के स्तर से सुधाकर कंस्ट्रक्शन को सीधे भुगतान के लिए मंजूरी भी मिल गई और कोषालय से राशि निकाल भी ली गई, विड्रॉल भी हो गई, वहां भुगतान हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरह शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था की नींव हिलाने वाला है। स्कूलों में मेंटेनेंस कार्य के नाम पर मनगढ़ंत बिल, झूठे लेबर, मिस्त्री दिखाकर सरकारी राशि को हड़प लिया गया। क्या शिक्षा विभाग में अफसरशाही की सांठगांठ इतनी मजबूत है कि लाखों के भ्रष्टाचार के बाद भी जिम्मेदार बच निकलेंगे? इस पूरे घोटाले के बिल, लेबर लिस्ट और भुगतान के दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये पूरी लिस्ट वायरल हो रही है। जनता सवाल कर रही है। घोटाला उजागर होने के बाद हाई स्कूल स्कंदी की जांच एसडीएम ब्योहारी नरेंद्र सिंह धुर्वे ने की है। घोटाला उजागर होने के बाद हाई स्कूल स्कंदी की जांच एसडीएम ब्योहारी नरेंद्र सिंह धुर्वे ने की है। इस पूरे मामले का खुलासा एसडीएम की जांच में हुआ। एसडीएम की जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं। पहला तो यह कि बिना काम के पैसा निकालने के साथ 24 लीटर ऑयल पेंट लगाने में 443 मजदूर और 215 मिस्त्रियों के काम में बिल भुगतान करने में जीएसटी की भी चोरी है। नियम यह कहता है
कि कोई भी बिल, सरकारी बिल बिना जीएसटी के पास हो ही नहीं सकता। सुधाकर कंस्ट्रक्शन, ये जो है पूरी फर्म, ग्राम इंदवार पंचायत उदारी तहसील ब्योहारी के द्वारा पुताई का बिल भुगतान प्राप्त किया गया। इसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, जीएसटी है ही नहीं, बिल में कहीं जीएसटी नहीं लिखा। बिल का भुगतान हो गया, अब बिना जीएसटी के तो बिल का भुगतान किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई करता है तो वह असंवैधानिक है, वो गैरकानूनी है। सरकारी निर्माण कार्यों की जो भी भुगतान होगा वो जीएसटी रजिस्टर्ड, जो जिसे ठेका दिया जाता है, वो होना चाहिए। यदि मैनुअल बिल है तो उसमें भी जीएसटी नंबर नहीं है तो वो बिल गलत माना जाएगा। इससे यह माना जाता है कि संबंधित संस्था जीएसटी चोरी कर रही है। इस प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं सभी दोषी हैं। इसके साथ भी इस रजिस्ट्रेशन की ये कंपनी है क्या, उसकी भी पुष्टि हो रही है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि पुताई का काम करने वाले एक मजदूर के भाई की दुकान से ही पेंट वगैरह खरीदा गया था। अब ये देखिए, अब नियमों के मुताबिक जो अनुरक्षण मद से कराए गए कार्यों की तस्वीरें पहले और बाद बिल के साथ जमा करनी होती है, बिफोर एंड आफ्टर। पहले ऐसा था, पुताई से पहले हमने पुताई करवा दी, ऐसा हो गया, फिर उसके बाद वो जाता है वहां पर बिल के साथ, फिर ट्रेजरी ऑफिस जो है, ट्रेजरी ऑफिस ने बिल पास कर दिया, फिर भुगतान होता है। इसमें देखिए उलट हो रहा है। अब अनुरक्षण मद, ये जो शब्द है, इसका मतलब ये होता है रख रखाव के लिए जो पैसा मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन गांवों में ये स्कूल हैं वहां इतने मजदूर और राजमिस्त्री नहीं है। कहां गांव में होंगे 400 मजदूर, 445 मजदूर और 300 मिस्त्री, छोटे से गांव में। जिले के ट्रेजरी ऑफिसर ने भी बिना जांच दिए बिल का भुगतान कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मारपाची से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, सोशल मीडिया के में जो बिल वायरल किया जा रहा है सकंदी और निपनिया का, उसकी जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे वो बताया जाए। तो मामला जब मीडिया में उछला तो कार्रवाई भी तेज हो गई। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कंदी के प्रभारी प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला को निलंबित कर दिया गया, जिसकी बाइट हमने दिखाई थी। निपनिया प्राचार्य राधिका तिवारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। शहडोल के जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तस्वीर थी। शिक्षा विभाग में इस भयंकर घोटाले की आग राजधानी भोपाल तक भी पहुंची। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहडोल के ब्योहारी में सकंदी हाई स्कूल के निर्माण कार्यों में आई शिकायत के बाद प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर शाला के प्रभारी प्राचार्य को तत्काल निलंबित किया गया है। विभाग ऐसे किसी भी मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक शरद कौल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीजेपी विधायक शरद कौल ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में वो उठाएंगे। इस मामले पर हमने जो है विभाग के अधिकारियों को और जिले के कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाया है। इसमें जो भी दोषी हैं उनसे वसूली की कार्रवाई भी होगी और जो उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होती है निश्चित तौर पे उसमें कार्रवाई होगी। इस मामले को विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लाएंगे हम विधानसभा में। तो ये आपने भ्रष्टाचार के रंग का सच देखा। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं बिहार। इन दिनों चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सियासी बवाल चल रहा है। लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अपडेट्स रोज देते हैं। विपक्षी पार्टियां हर दिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को लेकर के हमलावर हैं। सबसे ज्यादा विवाद जन्म पत्र, प्रमाण पत्र की मांग को लेकर है। इसके अलावा आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर किया गया, ये जो है टॉप जो है कारण बना। लेकिन इस बीच खबर ये कि चुनाव आयोग ने जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की उनमें 6 नंबर पर मौजूद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हिंदी में कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, जहां पर रहते हैं उसका पता, आवासीय प्रमाण पत्र। अब 25 जुलाई के बाद अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने वालों की होड़ लग गई, क्योंकि वो वैलिड है, आधार वैलिड नहीं है, वो वैलिड है। अब बड़ी वजह है बड़ी कि आधार कार्ड वैलिड है नहीं, इसलिए एसआई के लिए ये जो है आवासीय प्रमाण पत्र है तो लोग पहुंच गए, हमारा बनाइए। अब हम इसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे सबसे पहले, लेकिन आप ये आंकड़ा देखिए। 25 जून से 6 जुलाई तक
बिहार के लोक सेवा केंद्रों पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए तो 13,08,684 आवेदन आ चुके हैं कि हमारा आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। इनमें से 3,95,732 जारी भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी कितने रहते हैं कि 9,12,952 पेंडिंग है। यानी इतने लोगों को अभी आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाना है और हर दिन जो नए आवेदन आ रहे हैं वो 70,000 आ रहे हैं। आंकड़ा ये है इस वक्त, ये देख लीजिए, क्लियर इतने हैं, पेंडिंग इतने हैं और रोज 70,000 के करीब आ रहे हैं। 13 लाख आवेदनों में से 9 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। हर दिन 70,000 नए आ रहे हैं। अब जो हालात है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा लगभग डबल हो जाएगा, 1.5 लाख के करीब एक दिन में आ जाएगा। कि आखिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए इतनी मारामारी क्यों मची? क्यों? 11 है ना टोटल डॉक्यूमेंट। इसका असर यह है कि इसका आंसर है कि इसे बनाने के लिए सबसे आसानी से जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट होता है ना, कि आप जाइए, प्रूफ दिखाइए और कहिए कि आवासीय प्रमाण पत्र बना दीजिए, क्योंकि हमारा वोटर लिस्ट जो है रिन्यू हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, सबसे आसान डॉक्यूमेंट है, वो है आधार। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार को सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। आवासीय डॉक्यूमेंट का आधार है आधार। और हैरानी की बात, चुनाव आयोग ने अवैध वोटर्स की वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की है, उसमें आधार ही नहीं। अब इनडायरेक्टली आधार एंट्री कर रहा है ना, अब इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से आधार ही वोटर होने का आधार बन रहा। वो आधार लेकर के जा रहा है, डोमिसाइल बनवा रहा है और वहां पे वोटर लिस्ट में नाम आ जा रहा है। आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में सब आधार को सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। इसके अलावा आधार की जरूरत 8वें नंबर पर, वहां पे एक और 11 में से डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। यानी बिहार में चुनाव आयोग के इंटेंसिव रिवीजन के आधार पर सबसे बड़ा आधार, इसमें भी आधार है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी जरूरत होती है। आधार सबसे इजीएस्ट। अब आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट, अब वहां आधार है नहीं, यहां पर भी जाति आधार जो है उसको वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है काम करना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे तर्क है कि आधार का सबसे आसानी से उपलब्ध होना। अब इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने राजधानी पटना में लोक सेवा केंद्र में एक कर्मचारी से बात की है, सुनिए। डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट मुझे बनानी है तो साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? डोमिसाइल बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रपत्र भर करके, यदि काउंटर पे आते हैं तो प्रपत्र भरना पड़ेगा। उसमें आपका आधार कार्ड, किसी भी तरह का एक आईडी लग जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का वो जो भी एक आईडी जो प्रूफ होता है वो लगेगा। यानी अगर मेरे पास केवल आधार कार्ड रहेगा या आईडी वोटर आईडी कार्ड रहेगा तो मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा? हाँ, ये बन जाएगा सर। उसके साथ एक फ़ोटो लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो पेस्ट कर करके उस पर साइन करके एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास घर का रसीद है, यदि पटना क्षेत्र में रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र में, तो नगर निगम क्षेत्र से घर का रसीद काटता है एक सुए से। कोई भी एक और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे वो आपका बनने में सुविधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन चुनाव आयोग के गणना प्रपत्र में 6 नंबर और 8 नंबर के अलावा भी एक और दस्तावेज है। 6-8 हमने बता दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने दूसरे नंबर पर 1987 के पहले के सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किसी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज की मांग की है। इसी लिस्ट में 1987 से पहले का अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो वो भी वैलिड होगा। चुनाव आयोग का तर्क है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो फर्जी वोटर्स को बाहर कर देगा और जेन्युइन वोटर को वोटर लिस्ट में जगह देगा। लेकिन पुराने बैंक अकाउंट की वैधता को संदिग्ध माना जा रहा है। कैसे? उसकी वजह अकाउंट खोलने के लिए तब की 1987 जो ईयर है, तब की प्रक्रिया, प्रोसेस, इसके तहत बिना किसी वैलिड आईडी प्रूफ के भी बैंक अकाउंट खोल दिए जाते थे। याद कीजिए थोड़ा सा अगर आप उस दौर के हैं। इसके पीछे तर्क यह था कि बैंक तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच हो सके, ज्यादा खाते खुल सके। इसकी भी सच्चाई जानने के लिए हमने बैंक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट से बात की। अब उन्हें सुनिए। 1987 में जब लोगों का बैंक अकाउंट खुलता था तो जरूरी दस्तावेज क्या क्या होता था उस समय? देखिए 87 के पहले या समझिए कि 84, 80 जो भी ले लीजिए आप, उस समय बैंक में खाता खोलने लोग आते थे, फॉर्म में साइन करते थे। बाकी और फोटो भी नहीं ज़रूरत था उस समय, नहीं लिया। फोटो 94 से चालू हुआ और हम लोग खाता खोल देते थे।
और ना सिर्फ गारंटर के रूप में हम लोग अगर उपलब्ध रहता था तो बोलते थे कि कोई अगर लोकल है खाताधारी यहाँ के या बाहर के तो उसका गारंटर के रूप में लेते थे कि ये आदमी पहचान का है। और बाकी कोई ऐसे भी गरीब होते थे आदमी जिनके पास गारंटर नहीं होता था, उनके उसके भी हम लोग उस समय बैंक में जो स्थिति थी चाहते थे कि सभी का खाता हो, इसीलिए बिना गारंटर का भी खाता बचत खाता खोल दिया जाता था। लोन प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जनरल बचत खाता के लिए कोई ऐसा नहीं नियम भी नहीं था, सिर्फ फॉर्म पे साइन किया और बचत खाता खुल गया। और ये वैलिड है, वैलिड वोटर के लिए। अब तक के विश्लेषण में हमने आपको बताया कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें 6ठे और 8वें नंबर पर लिस्ट में डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से आधार को आधार बनाकर बनाए जा सकते हैं, जबकि आधार इस लिस्ट में है ही नहीं। यही नहीं, दूसरे नंबर पर 87 से पहले के बैंक अकाउंट को लेकर भी जो सवाल पूछा उसका भी हमने आपको पूरी डिटेल दिखा दी कि क्या उसकी पूरी डिटेल है। 24 जून 2025 तक के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 7,89,69,844 वोटर हैं, लगभग 8 लाख हम आपको लगातार बता रहे हैं। 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म भरने की पूरी तारीख है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि अब तक 3,70,77,077 फॉर्म जमा हो चुके हैं। 24 जून 2025 को आदेश जारी होने के बाद 14 दिन के अंदर कुल वोटर्स का 46.95% है। अब तक 97% फॉर्म वोटर के बीच बांटे जा चुके हैं। यह इलेक्शन कमीशन का डेटा है जो अपनी साइट पर वो लगातार वैलिडेट कर रहा है, वो बता रहा है कि हमारा 46% काम पूरा हो चुका है, हम पेपर्स ले चुके हैं। यानी अब तक 7,70,44,990 फॉर्म वोटर के बीच बांटे जा चुके हैं। लगभग जितने वोटर हैं और उतने वोटर के हिसाब से जो है लगभग फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन खुद को कह रहा है कि प्रक्रिया पूरे तरीके से चल रही है, लेकिन उसका अपडेट क्या था, उसका आज का सच क्या था, वो हमने आपको आज के एडिशन में भी बताया।